भावना की ओर लौट रहा था। संध्या की लालिमा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके पैरों से टपकता रक्त मानो धर्म की अंतिम परीक्षा था। महल पहुंचकर सैनिकों ने उसका घाव देख घबरा गए। राजन, तुरंत वैद्य बुलाया जाए। कर्ण मुस्कुराया। घाव छोटा है, पर आज जो समाज के मन पर पड़ा घाव था उस पर मरहम लग गया है। इतने में महल का मुख्य पुजारी, जो हमेशा कठोर नियमों पर चलता था, धीमे कदमों से आगे आया। उसने कर्ण के चरणों को देखा और पहली बार उसके कठोर स्वर में नम्रता उतर आई। वो बोला, राजन, आज आपने वो किया जिसे हम शास्त्रों में पढ़ते तो है पर निभाते नहीं। आपने धर्म को बचाया है, हम सिर्फ कर्मकांड निभाते रह गए। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, धर्म पुस्तक में नहीं, मनुष्य के भीतर जीता है, और जहां पीड़ा हो वहां धर्म दया रूप में खड़ा होना चाहिए। पुजारी ने विनम्र होकर सिर झुका दिया। उसी समय दरबार के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा होने लगे। समाचार फैल चुका था। राजा कर्ण ने चांडाल के बच्चे की जान बचाई। राजन ने जाति से ऊपर उठकर धर्म निभाया। जनता ने दीपक जलाए, नदी किनारे घंटियां बजी और पहली बार उस राज्य में समानता की मशाल जली। एक बूढ़ी महिला ने कहा, आज पहली बार समझ आया, कर्ण सिर्फ दानी नहीं, धरती पर चलता हुआ महापुरुष है। कर्ण ने भीड़ को देखा। वह मुस्कुराया नहीं, पर आंखों में अनोखी शांति उतर आई, क्योंकि वह जानता था आज उसने किसी एक बच्चे की जान ही नहीं बचाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मनुष्यता की राह भी बचा ली। उस रात कर्ण ने अकेले बैठकर सूर्य की ओर नजर उठाई और धीरे से कहा, भगवान, अगर मेरा कोई धर्म है तो वह सिर्फ इतना है, जो पीड़ित हो उसके साथ खड़ा रहना। उस पल ऐसा लगा मानो आकाश में सूर्य मुस्कुरा उठा हो। सूर्य उदय हुआ ही था कि महल का एक दूत तेजी से भागता हुआ आया। राजन, रात में नगर के पूर्वी हिस्से में अशांति फैल गई है। कई लोगों को आपका निर्णय स्वीकार नहीं। वे कह रहे हैं कि जातियों के नियम बदलना पाप है। कर्ण शांत रहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, पर चेहरे पर चिंता की हल्की छाया भी। उसने कहा, जब कोई दीवार टूटती है तो धूल उड़ती ही है। सैनिकों ने कहा, राजन, अशांति है, आप ना जाएं। कर्ण ने जवाब दिया, जिस समाज के लिए निर्णय लिया है उससे मिलने में कैसा भय। कर्ण बिना हथियार सिर्फ एक साधारण वस्त्र पहनकर उस जगह पहुंचा जहां लोग नाराज खड़े थे। भीड़ में एक ब्राह्मण चिल्लाया, राजन, आप धर्म को क्यों बदल रहे हैं? हमारे पूर्वजों के नियम के विरुद्ध क्यों? दूसरा बोला, अगर छुआछूत हट गई तो हमारी पहचान मिट जाएगी। कर्ण ने एक एक चेहरे की ओर देखा। किसी में भय, किसी में क्रोध, किसी में भ्रम, पर किसी में वास्तविक द्वेष नहीं। वह ऊंची आवाज में बोला, धर्म बदल नहीं रहा। धर्म तो सदियों से यही था, हम ही उससे भटक गए थे। भीड़ शांत हुई। कर्ण धीरे से आगे बोला, क्या शास्त्रों ने कहीं लिखा है कि पीड़ित की मदद करना पाप है? क्या किसी वेद ने कहा है कि दया से बड़ा कोई पाप है? नहीं, पाप तो वह है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे। भीड़ में खुसफुसाहट हुई। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, अगर हम नियम नहीं मानेंगे तो समाज कैसे चलेगा? कर्ण ने उत्तर दिया, नियम समाज को चलाने के लिए होते हैं, समाज नियमों के लिए नहीं। भीड़ में एक युवा आगे आया। उसके हाथ में पत्थर था। वह कर्ण की ओर बढ़ा। सैनिक तुरंत तलवार खींचने लगे। कर्ण ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह युवक रोता हुआ बोला, राजन, मैंने पत्थर आपके लिए नहीं उठाया। मैं यह देखना चाहता था कि आप सच में राजा हैं या दूसरों की तरह घमंडी। कर्ण बोला, यदि पत्थर फेंकने से तुम्हारा मन हल्का होता तो मैं वह भी सह लेता। युवक तुरंत कर्ण के पैरों पर गिर गया। राजन, आप सच में धरती के महापुरुष हो। मैंने गलत सोचा। भीड़ अचानक शांत हो गई। लोगों ने कहा, राजन, अब समझ आया कि आपका धर्म राजधर्म ही नहीं, मानव धर्म है। कर्ण ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, अगर मेरे राज्य में एक भी मनुष्य अपने आप को अछूत महसूस करे तो मुझे राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। यह सुनते ही भीड़ में सैकड़ों दीपक जल उठे। कर्ण के महल के ऊपर अचानक थोड़ा तीव्र चमका। कर्ण बालकनी में खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। वो बोला, भगवान, आज पहला कदम उठाया है। आगे राह कठिन होगी, पर मैं वचन देता हूं, जब तक इस भूमि पर भेदभाव की एक भी दीवार बाकी रहेगी, मैं शांत नहीं बैठूंगा। कर्ण जान गया, धर्म की राह कठिन है,
पर वो अकेला नहीं। इस सुबह जब सूरज की किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, कर्ण को आभास हो गया था अंग देश में बदलाव की आंधी उठ चुकी है। पर हर बदलाव के रास्ते में कुछ हाथ दुआ के उठते हैं तो कुछ हाथ तलवार के। महल के सभागृह में दूत आया। राजन, पश्चिमी गांव से संदेश आया है। वहां कुछ लोगों ने जूता बनाने वाले मोची गोवर्धन दास के घरों पर पत्थर फेंके हैं। कहते हैं कर्ण ने नियम तोड़े, हम नहीं मानेंगे। कर्ण ने जब यह सुना तब उसकी आंखों में क्षण भर के लिए दुख चमका, पर अगला ही पल वह दृढ़ हो गया। घोड़े तैयार करो, जहां अन्याय हो रहा है वहां राजा का बैठना पाप है। कर्ण स्वयं गांव पहुंचा। लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ वे लोग थे जो कर्ण के निर्णय से खुश थे, दूसरी तरफ वे जिन्हें डर था कि उनका पुराना वर्चस्व मिट जाएगा। दोनों ओर तनाव था और बीच में खड़ा था एक बुजुर्ग मोची, जिसके घर की दीवार टूटी थी। दरवाजे पर पत्थरों के निशान थे। कर्ण घोड़े से उतरा, सीधे उसी टूटी दीवार की ओर गया। अपने हाथों से गिरे हुए मिट्टी के टुकड़े उठाए। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कर्ण ने कहा, यदि मेरे राज्य में किसी गरीब का घर टूटे तो यह मेरे महल की दीवार टूटने जैसा है। एक वृद्ध व्यक्ति तमतमाकर बोला, और बार से बोलने के बाद, राजन, आप जिनकी रक्षा कर रहे हैं वे हमारे बराबर नहीं हो सकते। कर्ण ने शांत पर कठोर स्वर में कहा, मनुष्य की बराबरी जन्म से नहीं, कर्म और अधिकार से होती है। उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, फिर हमारे बच्चों की पहचान क्या रहेगी? कर्ण मुस्कुराया, पहचान जाति से नहीं, चरित्र से बनती है, और चरित्र कोई छीन नहीं सकता। तभी अचानक एक समूह ने टॉर्च जलाकर अन्य शूद्र के घरों की ओर बढ़ना शुरू किया। भीड़ उग्र होने लगी। सैनिक भी तनाव में थे, लेकिन कर्ण ने आदेश दिया, कोई तलवार नहीं उठाएगा, आज युद्ध बुद्धि से लड़ा जाएगा। भीड़ की ओर बढ़कर कर्ण ने एक दीपक उठाया जो किसी के हाथ में जल रहा था। उसे ऊंचा करके बोला, जो यह दीपक जलाए वह पहले यह बताए, क्या प्रकाश किसी जाति का होता है? भीड़ रुक गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कर्ण आगे बोला, अग्नि सबको बराबर जला सकती है, तो ईश्वर ने मनुष्य को क्यों अलग बनाया होगा? भीड़ में खड़े कई युवा जिनके हाथों में मसाल जल रहे थे, शांत होकर धीरे धीरे पीछे हट गए। कर्ण ने घोषणा की, आज से अंग देश में हर जाति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकता है। धर्म किसी की जागीर नहीं, सबका अधिकार है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ खुश, कुछ चकित, कुछ गुस्से में, पर सबसे आगे वही वृद्ध चर्मकार आया। तो आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।